दुनिया में ये सारी घटना होती है। कैब ड्राइवर बुक करते हैं, कैब बुक के साथ ले जाते हैं। क्या पूरा मामला है? दिनांक 13 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग लगभग 3 साढ़े 3 बजे विमल बाथन नाम के एक युवक के साथ, जो कि ओला कंपनी के अंतर्गत अपनी प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, उनको एक टैक्सी बुकिंग मिली ओला कंपनी के माध्यम से, जिसमें 5 लोगों के द्वारा नौबस्ता से बौद्धि के लिए उनकी टैक्सी बुक कराई गई। नौबस्ता से जब इन 5 लोगों को लेके विमल बाथम अपनी टैक्सी में चले, तो थोड़ी देर चलने के बाद उनको ओवर पावर करके पिछली सीट पे घसीट लिया गया और उनमें से एक लड़के ने टैक्सी को अपने कंट्रोल में ले लिया और बाद में विमल के साथ मारपीट करके और उसके दोनों मोबाइल फोन छीन के उनको रनिया क्षेत्र में उनको गाड़ी से उतार के वो लोग गाड़ी लेके भाग गए। इस संबंध में जो थाना सचेंडी है उस पर सुसंगत धाराओं में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के सफल अनावरण के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन करके सभी सार्थक प्रयास शुरू किए गए, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से कार्रवाई की गई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और अपनी टीम पे मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया, सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और गाड़ी को भी बरामद किया। ये सभी लोग फतेहपुर से रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी उन्होंने छोड़ दी थी और फतेहपुर में ही ये लोग घूम रहे थे। इन 5 लोगों को पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तार किया गया तो उनके द्वारा अपनी घटना को स्वीकार भी किया गया और पूरी घटनाक्रम को भी जो वादी के द्वारा बताया गया था उसको उन्होंने उस पर अपनी मतलब सहमति भी व्यक्त की और घटना से इकबाल भी किया। इस घटना में जो 5 लड़के हैं ये सब अर्ली 20s में हैं और इनकी बहुत कम उम्र है। इनका किसी का भी कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। इनमें से 4 लड़के 10वीं पास है, एक लड़का बीकॉम में पढ़ रहा है। 3 अभियुक्त जिनके नाम हैं अनुज गुप्ता, तरुण गौतम और आकाश दुबे, ये लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं मूल रूप से। एक नुमान खान है, वो लखनऊ का रहने वाला है और एक अर्पित शर्मा है जो कि मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार वर्तमान में कानपुर में रहता है। इन 5 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए हमारी टीम का हौसला अफजाई के लिए इनको 25,000 रुपये नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई भी घटना जब कभी कहीं पे भी होती है तो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है और हमारी टीम के द्वारा इस चैलेंज को बखूबी स्वीकार करके इसमें बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया गया है। करने की वजह क्या बताया गया? अभी तक जो इनके द्वारा बातें बताई गई हैं और जो कैब ड्राइवर ने भी बताया है कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम आपकी गाड़ी चला के कुछ दिनों के बाद आपको वापस दे देंगे, लेकिन इनका वापस करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। ये फतेहपुर तक गाड़ी लेके गए हैं और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये सभी लोग आर्थिक परेशानी से भी गुजर रहे थे, तो जरूर ये इस गाड़ी को आगे किसी न किसी को बेचते और उससे जो पैसा मिलता उसको आपस में बांटते। 13 तारीख को दुनिया में ये सारी घटना होती है। कैब ड्राइवर बुक करते हैं, कैब के साथ ले जाते हैं। क्या पूरा मामला है? दिनांक 13 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग लगभग 3 साढ़े 3 बजे विमल बाथन नाम के एक युवक के साथ, जो कि ओला कंपनी के अंतर्गत अपनी प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, उनको एक टैक्सी बुकिंग मिली ओला कंपनी के माध्यम से, जिसमें 5 लोगों के द्वारा नौबस्ता से बौद्धि के लिए उनकी टैक्सी बुक कराई गई। नौबस्ता से जब इन 5 लोगों को लेके विमल बाथम अपनी टैक्सी में चले, तो थोड़ी देर चलने के बाद उनको ओवर पावर करके पिछली सीट पे घसीट लिया गया और उनमें से एक लड़के ने टैक्सी को अपने कंट्रोल में ले लिया और बाद में विमल के साथ मारपीट करके और उसके दोनों मोबाइल फोन छीन के उनको रनिया क्षेत्र में उनको गाड़ी से उतार के वो लोग गाड़ी लेके भाग गए। इस संबंध में जो थाना सचेंडी है उस पर सुसंगत धाराओं में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के सफल अनावरण के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन करके सभी सार्थक प्रयास शुरू किए गए, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से कार्रवाई की गई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और अपनी टीम पे मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस घटना का सफल अनावरण किया,
सभी पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और गाड़ी को भी बरामद किया। ये सभी लोग फतेहपुर से रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी उन्होंने छोड़ दी थी और फतेहपुर में ही ये लोग घूम रहे थे। इन पांचों लोगों को पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तार किया गया तो उनके द्वारा अपनी घटना को स्वीकार भी किया गया और पूरी घटनाक्रम को भी जो वादी के द्वारा बताया गया था उसको उन्होंने उस पर अपनी मतलब सहमति भी व्यक्त की और घटना से इकबाल भी किया। इस घटना में जो पांचों लड़के हैं ये सब अर्ली 20s में हैं और इनकी बहुत कम उम्र है। इनका किसी का भी कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है। इनमें से 4 लड़के 10वीं पास है, एक लड़का बीकॉम में पढ़ रहा है। 3 अभियुक्त जिनके नाम हैं अनुज गुप्ता, तरुण गौतम और आकाश दुबे, ये लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं मूल रूप से। एक नुमान खान है, वो लखनऊ का रहने वाला है और एक अर्पित शर्मा है जो कि मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार वर्तमान में कानपुर में रहता है। इन पांचों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए हमारी टीम का हौसला अफजाई के लिए इनको 25,000 रुपये नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई भी घटना जब कभी कहीं पे भी होती है तो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है और हमारी टीम के द्वारा इस चैलेंज को बखूबी स्वीकार करके इसमें बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया गया है। घटना करने की वजह क्या बताया गया? अभी तक जो इनके द्वारा बातें बताई गई हैं और जो कैब ड्राइवर ने भी बताया है कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम आपकी गाड़ी चला के कुछ दिनों के बाद आपको वापस दे देंगे, लेकिन इनका वापस करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। ये फतेहपुर तक गाड़ी लेके गए हैं और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये सभी लोग आर्थिक परेशानी से भी गुजर रहे थे, तो जरूर ये इस गाड़ी को आगे किसी न किसी को बेचते और उससे जो पैसा मिलता उसको आपस में बांटते। वाले में भैया पेशाब कांड वाले में जो वीडियो वायरल किया, वीडियो तो पहले से थी हमारे पास, पहले से क्या मतलब वो जो उस वीडियो में तो वो वहाँ पे प्रोटेक्शन नंबर आया होगा। 3:30 बजे सब लोग साथ में थे, सोचा कर लें। नशा करते हो? नशे में भी नहीं थे? नशे में थे क्या? तो फिर कैसे? वही तो पूछ रहे कहाँ से ये आइडिया घूमना था। तो गाड़ी फतेहपुर ले गए। फतेहपुर क्यों ले गए थे? क्यों फतेहपुर नहीं गए? तो कहाँ गए थे ये? तुमको क्या पकड़ा गया था? तो गाड़ी कैसे फतेहपुर पहुंच गई? अच्छा ये थोड़ा यार दीपक प्रेम का नहीं दिखाना था कुछ, वोकाल टाइप कर रहा है।